हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 ज्यामिति। ज्यामिति शब्द जो है दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि और मेट्री का मतलब होता है मापना। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित या कोई पृथ्वी का कोई भूभाग या पृथ्वी कोई खंड या पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी ऐसा समतल या पृष्ठ जिसके हमें मापने की आवश्यकता हो, इसके लिए ज्योमेट्री का आविष्कार करना पड़ा। इसमें कुछ अवधारणाएं, कुछ तथ्य हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे एक बिंदु जो होता है वह भूभाग होता है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। कोई बिंदु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, जिसका कोई भाग नहीं होता है। अगला आता है रेखा। एक रेखा चौड़ाई रहित एक लंबाई होती है। रेखा क्या होती है? एक चौड़ाई रहित सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है और कुछ नहीं होता। अगला आता है पृष्ठ या सरफेस। ठीक, एक पृष्ठ या सरफेस वो होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे मान लो कोई भी समतल होगा हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई होगी। लंबाई ये हमारी चौड़ाई, जिसमें ऊंचाई का कोई मतलब नहीं। और जो पृष्ठ किनारे होते हैं, पृष्ठ किनारों को हम रेखाएं कहते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला है इसमें ऑप्शन, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह कथन हमारा असत्य है। यह कथन हमारा क्या है? असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनेक रेखा खींची हमारी जा सकती है। देखो बिंदु है तो हम यहाँ से अनेक रेखा खींच सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। ऑप्शन सेकंड है हमारा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं असंख्य रेखाएं हैं। तो ये कथन हमारा असत्य है। ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु हमारे हैं ये ए और बी, इन बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा को हम खींच सकते हैं। तो कथन हमारा क्या है? असत्य है। ऑप्शन 3 है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, यह कथन हमारा सत्य है। कैसे? ये हमारी रेखा मान ली है, इस रेखा को हम आगे और पीछे की ओर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन 4 है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं हमारे, ये केंद्र हमारा हो गया। ठीक, तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि समान त्रिज्याओं से ही समान वृत्त खींचा जा सकता है। समान त्रिज्याओं से ही समान आकार का वृत्त हमारा खींचा जा सकता है। तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। फिफ्थ है हमारा, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ए बी बराबर क्या है हमारा? पी क्यू और पी क्यू बराबर है हमारा एक्स वाई। ठीक है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यह कथन हमारा सत्य है, क्योंकि देखिए जब ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो यहाँ देखिए तो ए बी बराबर पी क्यू की जगह रखेंगे एक्स वाई रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी बराबर एक्स वाई। तो हम कह सकते हैं यह कथन हमारा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है, तो पहला है इसमें, दूसरा फर्स्ट है समांतर रेखाएं। वे दो सरल रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे दो सरल रेखा हमारे हैं, ठीक, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे से समान दूरी पर ही चलेंगी। जितना डिस्टेंस यहाँ पर है इतना डिस्टेंस यहाँ होगा, और जितना डिस्टेंस यहाँ पर है इतना डिस्टेंस इनका यहाँ पर होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वे दो सरल रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, कॉमन पॉइंट ना हो, तो वे हमारी क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अगला हमारा लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती है? जब दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाओं में से कोई एक रेखा इस प्रकार घूमे
कि वो 90 डिग्री का कोण बनाए तो वे क्या कहलाती हैं, एक दूसरे के लंबवत कहलाती हैं। जैसे हमारे दो सरल रेखाएं हैं और इनमें से एक जो सरल रेखा है वो मान लो इस तरह से यहाँ घूमगी 90 डिग्री, इसमें घूमगी 90 डिग्री पे घूम गई, तो हम क्या सकते हैं ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में लंब, और जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाती हैं। रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं, या कह सकते हैं दो अंत बिंदुओं के साथ किसी सरल रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये हमारी रेखा है, ये इसके दो बिंदु हैं, तो क्या कहेंगे इन दो बिंदुओं के मध्य का जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अगला इसमें वृत्त की त्रिज्याएं, सेकंड का फोर्थ है वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है। ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र मान लो O, ठीक, और इस वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोई हमने बिंदु मान लिया, कोई बिंदु हमने A मान लिया, तो क्या कहेंगे कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु पर खींचे गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो OA क्या है हमारा, OA क्या है हमारी ये त्रिज्या। सेकंड का फिफ्थ है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो आकृति है जो समान लंबाई के रेखाखंड से घिरी होती है, ठीक, समान लंबाई के रेखाखंड से घिरी होती है वर्ग। अब देखिए वर्ग की आकृति क्या है, ये हमारे वर्ग की आकृति है जिसमें ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखाखंड जो है आपस में बराबर है, और ये जो किनारे होते हैं आपस में 90 डिग्री का कोण जो है बनाते हैं, ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, या कह सकते हैं इनके जो दो किनारे होते हैं या फिर दो रेखाखंड होते हैं आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला है दो भिन्न बिंदुओं A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। मान लिया तो रेखा हमारे रेखाखंड A और B, ठीक है, हमारी क्या है ये रेखा है, इसके दो बिंदु हैं, ये प्रारंभिक छोर, ये अंतिम छोर, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ठीक। अब वो कहता है कि कोई तीसरा बिंदु है वो इसके मध्य स्थित है, तो ये अवधारणा क्या हमारी सही है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक रेखा किसी रेखा के मध्य या किसी रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तो हम कह सकते हैं इन दो बिंदुओं को छोड़कर हम तीसरा जो बिंदु है उसी मान लो उसको, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या है अवधारणा सही है। सेकंड है यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो इसकी क्या अवधारणा होगी, मान ले कोई रेखाखंड हमारा AB है और इस पर अन्य कोई बिंदु C है जो रेखा पर स्थित नहीं है, तो क्या अवधारणा होगी कि एक रेखाखंड पर कम से कम दो बिंदु ऐसे होंगे जो एक रेखा को या एक रेखाखंड को प्रेजेंट करेंगे, कौन कौन से, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु A और B, और C क्या है वो कहीं भी हो सकता है बिंदु हमारा इस पर नहीं है, तो इसकी हम अवधारणा देंगे कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा एक बिंदु अन्य दो रेखाओं से होकर जाने वाली सरल रेखा पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। हमें क्या देखा क्वेश्चन नंबर 4 में, AC बराबर BC दिया हुआ है और प्रूफ का नाम AC बराबर हाफ AB, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो मान लिया क्या, माना एक रेखा AB है और बीच में एक बिंदु C, ठीक है, तब एक रेखा खींची हमने और इसके बीच में हमारा क्या बिंदु C आ गया, क्योंकि वो क्या कह रहा है AC बराबर BC है,
AC बराबर क्या BC। अब क्या लिखेंगे, चूंकि AC बराबर BC है और जो AB है वो क्या है हमारा AC प्लस BC। चूंकि AC बराबर BC दे रखा है और AB बराबर क्या हमारा AC प्लस BC है, क्यों, यहां लिख देंगे आकृति से। देखो AC और प्लस CB होगा तभी तो पूरा AB बनेगा, तो हमने क्या लिख दिया AB बराबर AC प्लस BC लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, AC बराबर BC दे रखा है, AC बराबर BC दे रखा है, तो हम क्या ले सकते हैं, BC को हम क्या ले सकते हैं, AC ले सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस AC, यहाँ पे क्या देंगे तब, क्योंकि BC बराबर AC, BC बराबर क्या है AC। ठीक है, तब अब देखिए AB बराबर एक AC और प्लस AC मिलके कितना हो जाएगा, दो AC हो जाएंगे। ठीक, दो हमारा गुणा तो बटे में चला जाएगा, तो कितना आएगा AB बटे दो बराबर AC, या कह सकते हैं AC बराबर हाफ AB। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक, तो क्या मान लिया, एक रेखाखंड हमारा क्या है AB है, क्या है AB है, तो क्या कर देंगे, माना एक रेखाखंड AB है, ठीक है, और इसके दो मध्य बिंदु C व C डैश, C व C डैश, ये रेखाखंड है हमारा AB और इसके मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया, C और C डैश मान लिया, मध्य बिंदु माना है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या मान लिया, दो मध्य बिंदु हमने मान लिया इस समय के। ठीक है, तब जब चूंकि अगर हमारा C मध्य बिंदु है, तब जो AC होगा वो क्या होगा, हमारा AB का हाफ होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूफ किया है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB। ठीक, इक्वेशन 1 मान लो। और इसी प्रकार जो AC डैश होगा वो भी क्या होगा, हाफ AB का होगा। इक्वेशन 2 मान लो उसको। बट अगर C डैश को मध्य बिंदु मानते हैं तो तब क्या होगा, AC डैश क्या होगा, हाफ होगा किसका, AB का। क्वेश्चन को 4 में भी प्रूफ किया। ठीक है, तब क्या हो गया, AC डैश बराबर हो गया हाफ AB के। अब देखिए हाफ AB और हाफ AB किसके इक्वल आ रहा है, AC और AC डैश। तब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AC बराबर AC डैश, दोनों इक्वल आ गए आपस में। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें जो है इस मध्य बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, C और C डैश कि इनके मध्य डिस्टेंस क्या है मध्य बिंदु होने के लिए। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ AC डैश घटाने पर तो क्या आएगा, AC डैश माइनस AC डैश, क्या आएगा AC माइनस AC डैश बराबर हो जाएगा AC डैश माइनस AC डैश। ठीक है, अब देखिए क्योंकि AC डैश माइनस AC डैश है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, और यहाँ क्या है AC माइनस AC डैश है। ठीक है,